हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम लोग हमारा सैम्पल पेपर 4 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग 3 सैम्पल पेपर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सैम्पल पेपर 4, ठीक है। तो यानी कि हम लोग इनफ प्रैक्टिस जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। बट फिर भी कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ पे, ठीक है। एटलीस्ट 10 सैम्पल पेपर तो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो हम अभी चौथे पे हैं, ठीक है। इसके बाद 6 और सैम्पल पेपर आने वाले हैं, ताकि आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन जो है यहां से बाहर आपको कहीं मिले ही ना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से हम, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा तो अभी भी आप क्या कर सकते हो, कमेंट डाउन कर सकते हो, ठीक है। यू कैन आस्क योर डाउट। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई हम। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, Which of the following are covered by single membrane? इनमें से कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया तो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। क्या है ये? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, इजंट इट, है ना। तो हमारे पास हमारा जो क्या है, हमारे पास हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि पावर हाउस होता है सेल का, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन होगा नहीं, बचे क्या? वैक्यूल एंड लाइसोसोम, ठीक है। तो एज पर योर इंफॉर्मेशन विच इज डिलीवर्ड टू यू एट योर लेवल, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? लाइसोसोम और वैक्यूल दोनों के ही बाहर सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। क्या होता है दोनों के ही बाहर? दोनों के ही बाहर आपको सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। क्लियर है? सिंगल मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलता है, यानी कि बोथ बी एंड सी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलें। ऑलराइट, चलो तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इन डेजर्ट प्लांट्स रेट ऑफ वाटर लॉस गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। ये कह रहा है डेजर्ट प्लांट के अंदर जो हमारा वाटर लॉस है, देखो ऑलरेडी प्लांट अगर डेजर्ट एरिया में है, वहां पे पानी ऑलरेडी कम है ना। तो अगर पानी कम है तो प्लांट चाहेगा कि वो पानी को प्रिजर्व करके रखे, कंजर्व करके रखे, लॉस ना होने दे उसका, यानी ट्रांसपिरेशन कम हो, है ना। तो इसके लिए जो हमारे पास स्टेम्स होती हैं, बेसिकली जो लीव्स होती हैं, उनकी जो एपिडर्मिस होती है बेटा, उन एपिडर्मिस के बाहर आपको एक कोटिंग मिलती है, ठीक है ना। तो जो एपिडर्मिस होती है किसकी? एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, ठीक है, या फिर लीव्स आप बोल सकते हैं, इनकी एपिडर्मिस के बाहर। और ये कौन से स्टेम और लीव्स की एपिडर्मिस है? उन प्लांट्स की जो प्लांट्स कहां मिलेंगे हमें? डेजर्ट एरियाज में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? डेजर्ट एरियाज में मिलेंगे। वहां पे एपिडर्मिस के बाहर हमें एक वैक्सी कवरिंग मिलती है बेटा, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है ना। सो इट इज एक्चुअली अ वैक्सी कवरिंग, वाटर रेजिस्टेंट कवरिंग, ठीक है। इट इज अ वाटर रेजिस्टेंट वैक्सी कवरिंग। क्लियर है? वाटर रेजिस्टेंट वैक्सी कवरिंग, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। क्लियर है? तो आंसर क्या डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ पे आपके पास? ऑप्शन नंबर ए, क्यूटिकल। स्टोमेटा तो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करवाते हैं, है ना। अच्छा, लिग्निन, लिग्निन कहां मिलता है? लिग्निन सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट होता है स्क्लेरेनकाइमा के केस में। किसके केस में? स्क्लेरेनकाइमा के केस में। सुबेरिन, सुबेरिन कहां मिलता है? सुबेरिन तो कॉर्क के जो सेल्स हैं उनके बीच में जो वॉल्स है, वहां पे आपको इसका डिपोजिशन मिलता है, ठीक है। सेल थ्योरी किसने दी है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आई डोंट नीड टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट इट, यू ऑलरेडी न्यू इट। क्या आंसर है? शेलाइडन एंड स्कोन, राइट। व्हाट इज द आंसर? स्केलाइडन एंड स्कोन, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? करेक्ट। हुक, पूरा नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, बट एक्चुअल में वो सेल क्या निकला? डेड निकला, ठीक है। विर्को, विर्को ने क्या किया था भैया? विर्को ने मॉडिफाई की थी हमारी सेल थ्योरी। ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी विच वाज गिवन बाय स्केलाइडन एंड स्कोन। हेकल, ठीक है। अब हेकल आपके पास है नहीं, ठीक है, तो हेकल के बारे में बात हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना है भाई अननेसेसरी का, ठीक है। चलो, The water conducting tissue generally present in gymnosperms. ध्यान देना, क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि जिम्नोस्पर्म्स के केस में वाटर कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, ठीक है। They have asked that. तो हमारे पास क्या है? देखो, हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है बेटा, उसको हम जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जाइलम होते हैं। और इस जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट्स आपको किसमें मिलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में मिलते हैं। ये हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में मिलते हैं, जैसे कि जाइलम, क्या हो गया? वेसल। सबसे पहले क्या हो गया आपके पास? जाइलम वेसल्स, ठीक है।
फिर है आपके पास ट्रेकीट्स, फिर क्या है ट्रेकीट्स, देन यू हैव जाइलम वेसल ट्रेकीट्स, इसके बाद क्या है आपके पास, इसके बाद बेटा आपको मिलता है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, क्या मिलता है जाइलम पैरेन्काइमा। आफ्टर जाइलम पैरेन्काइमा वी हैव जाइलम फाइबर्स, क्या है जाइलम फाइबर्स, क्लियर है। तो यानी कि ये चारों चीजें क्या कर रही हैं, चारों चीजें जो है वो जाइलम बना रही हैं, लेकिन इन चारों में से ये दोनों मेन होते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में, किसके केस में, फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में वाटर कंडक्शन में हेल्प कराते हैं, किसमें हेल्प कराते हैं, वाटर कंडक्शन में हेल्प कराते हैं। लेकिन अगर मैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट की बात करूं, यानी कि अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूं, तो जिम्नोस्पर्म के केस में बेटा जाइलम वेसल जो होता है वो एब्सेंट होता है, क्या होता है वो एब्सेंट होता है। इसका मतलब आपके पास जो अगर हम ऑप्शंस को रीड करें तो वेसल्स ही एब्सेंट है ना, वेसल्स ही क्या है, वेसल्स ही एब्सेंट है, इसका मतलब करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ट्रैकीट्स आर प्रेजेंट, ट्रैकीट्स प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म के केस में, ठीक है। जाइलम फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। सीव ट्यूब तो हमारा फ्लोएम का पार्ट है, ठीक है, तो ये तो वैसे भी कट हो ही जाना है, क्लियर है। चलो, वॉलेंटरी मसल्स आर फाउंड इन, वॉलेंटरी मसल्स कौन से होते हैं, वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल से काम करेंगे, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में रहेंगे, ऐसे मसल्स को हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे मसल्स को हम लोग बोलते हैं वॉलेंटरी मसल्स, राइट, वी कॉल देम एज वॉलेंटरी मसल्स। कहां मिलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल में मिलेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में तो भैया खाने का ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहां तो आपको ये वॉलेंटरी मसल्स मिल नहीं सकते, क्योंकि खाने का ट्रांसपोर्ट बॉडी के अंदर हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट, वी आर नॉट कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड आवर एलिमेंट्री कैनाल, वी कैन ओनली डिसाइड कि हमें खाने को swallow करना है या नहीं करना, उसके आगे आप उसको you cannot control that movement, right। अच्छा, तो मतलब एलिमेंट्री कैनाल तो आंसर होगा नहीं। फिर है आइरिस ऑफ द आई, आइरिस ऑफ द आई क्या होता है, आइरिस ऑफ द आई, ठीक है, ये तुम्हारी आंख है, ठीक है, इस आंख के अंदर देयर इज अ ब्लैक, किसी में ब्लैक, किसी में ब्राउन, किसी में ग्रीन, किसी में क्या कहते हैं ब्लू, ठीक है, डिफरेंट कलर का हमारे पास क्या रहता है, आईबॉल रहता है, राइट। तो इसको हम टेक्निकली बोलते हैं क्या है, आइरिस। और ये आइरिस बना होता है किससे, मसल से। कौन से मसल से बना हुआ है ये, स्मूथ मसल से। कौन से मसल से बना हुआ है ये, स्मूथ मसल से ये बना हुआ है। और अगर ये मसल से बना है तो ये किसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है भाई, ये हमारे बीच में एक ब्लैक सा डॉट होता है, ठीक है, इस डॉट को प्यूपिल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्यूपिल कहते हैं। इस प्यूपिल के डायामीटर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, क्या करता है ये, इसके डायामीटर को कंट्रोल या रेगुलेट करता है। इसका मतलब ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप अपने प्यूपिल को डायलेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, नो यू कैन नॉट, कॉन्स्ट्रिक्ट डायलेट नहीं कर सकते ना अपने अकॉर्डिंग। तो यानी कि ये मूवमेंट भी हमारे हाथ में नहीं है। मतलब यहाँ पे कौन से मसल्स होंगे, अगेन आपके स्मूथ मसल जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं, राइट। लिम्स, लिम्स क्या हो गए, हमारे हाथ और पैर, इनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है, वेरी गुड। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है लिम्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन स्वैप हो गए हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे पास लिम्स जो है वो आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई हम। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। कैटल हस्बेंड्री क्यों की जाती है भाई, कैटल हस्बेंड्री में क्या है, बेसिकली हम काउ एंड बफेलो, ठीक है, काउ एंड बफेलो का बेसिकली इनको हम लोग वी बेसिकली टेक केयर ऑफ देम, राइट। सो करते क्यों है, क्या मिलता है हमें काउ और बफेलो से, तो काउ और बफेलो से वी आर गेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलती है हमें, मिल्क, दूध मिलता है हमें। इसके अलावा इनको हम एग्रीकल्चरल वर्क्स के लिए भी यूज करते हैं, राइट, जैसे कि तुम्हारा बैल वगैरह हो गए जैसे हमारे, राइट। तो उनको क्या कर रहे हैं बेसिकली हम, वी आर यूजिंग देम to basically run the instruments, ठीक है, which are used in the agricultural work, right। तो यानी कि एग्रीकल्चर वर्क में भी इनका यूज हो गया, ठीक है। कुछ कंट्रीज में या कुछ जगहों पे मीट भी खाया जाता है, ठीक है ना, काउ एंड बफेलो का। तो दैट मीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही ऑप्शंस जो है हमारे वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो कैटल हस्बेंड्री का पर्पस बन जाता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपके पास आपकी करेक्ट चॉइस यहाँ पे हो जाएगी। ऑयस्टर्स आर कल्टिवेटेड इन इनलैंड वाटर बॉडीज। इनलैंड वाटर बॉडीज कौन सी होती हैं,
इनलैंड मतलब फ्रेश वाटर बॉडीज, ठीक है, फ्रेश वाटर जहां पे मिलता है आपको उसको हम इनलैंड वाटर बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ऑयस्टर्स आर कल्टिवेटेड इन इनलैंड वाटर बॉडीज फॉर फूड, व्हाट एल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ ऑयस्टर्स। अब ऑयस्टर्स एक तो खाना ठीक है हमें मिल रहा है, दूसरा क्या मिलता है आपको यहाँ से, वेरी गुड, पर्ल्स, ठीक है, क्या मिलते हैं हमें यहाँ से, पर्ल्स, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। असर्शन कह रहा है आपसे इटालियन बी जिसका नाम एपिस मेलिफेरा होता है, क्या नाम होता है, एपिस मेलिफेरा जिसका नाम होता है, ये एपिस मेलिफेरा जो है, जो कि एक इटालियन वैरायटी है हनी बी की, ठीक है, इसको कॉमनली हनी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी हाई हनी कलेक्टिंग कैपेसिटी होती है, ये स्टिंगलेस है और बहुत इजीली ब्रीड करती है। इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, so this is about our section A. Now we are heading towards the section B. section B में पहला क्वेश्चन है सेल वॉल के फंक्शंस आपको लिखने हैं, ठीक है। तो बेटा सेल वॉल जो होती है हमारी, उसका सबसे पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो फंक्शन है सेल वॉल का वो है टू बेसिकली प्रोटेक्ट, ठीक है ना, क्या करना है, टू प्रोटेक्ट दी सेल, टू प्रोटेक्ट दी सेल, ठीक है। टू प्रोटेक्ट दी सेल सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है हमारे किसका, सेल वॉल का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक रिजिडिटी, सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है, सपोर्ट रिजिडिटी, सपोर्ट रिजिडिटी एंड शेप प्रोवाइड करती है किसको, हमारे सेल को, ठीक है, सेल को, प्लांट सेल को, ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल दैट वी हैव। सेल वॉल किससे मिलेगी आपको, प्लांट सेल के केस में, प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th जो कह रहा है एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है और उसका फंक्शन आपको लिखना है। तो एपिकल मेरिस्टेम इज द रीजन व्हिच इज फाउंड ऑन द, कैसे लिखेंगे इसको, इट इज द region where, it is the region found in shoot and root tip where cells are actively dividing, where cells are actively dividing, ठीक है ना। ऐसे रीजन को हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। फंक्शन क्या हो गया इसका, इसका फंक्शन हो गया, इट इज गोइंग टू हेल्प इन दी इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, लेंथ ऑफ रूट एंड शूट, अल्टीमेटली आपका प्लांट, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है अगर आपको ये नहीं आता तो यू कैन ऑल्सो राइट अ डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है जी। तो अगर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें बेटा, तो देखो हमारे पास, ध्यान दो यहाँ पे, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म जो होता है ये है जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का कंटेंट है आपका, ठीक है ना। सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मींस द मैट्रिक्स प्रेजेंट, मैट्रिक्स बोल सकते हो या बोल सकते हो इसको, इट इज द सेमी, इट इज द जेली लाइक फ्लूइड, it is the jelly like fluid filling the jelly like fluid filling the क्या, jelly like fluid filling the space inside plasma membrane, inside plasma मेम्ब्रेन। जबकि बेटा जी आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो क्या हो गया, वो मैट्रिक्स हो गया, यानी जेली लाइक फ्लूइड हो गया, किसके अंदर का, इट इज द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है, जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज, इसके अलावा आप लिख सकते हो साइटोप्लाज्म होल्ड करता है डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को और हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होल्ड करता है क्रोमैटिन को, राइट। सो दीज काइंड ऑफ डिफरेंसेस यू कैन मेंशन व्हाइल आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो यू हैव अ चॉइस, आइदर यू कैन डू दैट वन और दिस वन, क्लियर है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया हुआ है, एक तरफ हमने ऑर्गेनिक मैन्योर डाला है, ठीक है, दूसरी तरफ हमने केमिकल फर्टिलाइजर। तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर प्लांट न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करता है, किसमें, सॉइल के अंदर, ठीक है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को, सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ही ऐड किया करता है, किसको ऐड करता है, सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ही ऐड करता है।
अच्छा, अब आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ठीक है जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे which of the two organic manure and chemical fertilizer provide food for the soil microorganisms। तो जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वैसे तो डायग्राम इटसेल्फ इज गोइंग टू गिव यू द आंसर्स, ठीक है, बट फिर भी ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि दोनों में से केमिकल फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक मैन्योर, दोनों में से कौन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाना प्रोवाइड करता है। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, दैट इज गोइंग टू गिव द फूड, ठीक है, हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो क्या करेगा, खाना देगा किसको, हमारे ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, ठीक है, सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, इसके साथ में ऑर्गेनिक मैटर भी होता है जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड कर सकते हैं। क्लियर है। फिर आपसे पूछ रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, which of the two organism manure and chemical is not harmful for the environment। दोनों में से हार्मफुल कौन नहीं होगा, ऑर्गेनिक मैन्योर। क्यों, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, ये बायोलॉजिकल वेस्ट से बना हुआ है, ठीक है, किससे बना हुआ है, बायोलॉजिकल वेस्ट से बना हुआ है, जबकि ये कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर, एंड इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं which are not originally found, you can say they are not only the one which are only and only found in the soil। सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है और वो दोनों चीजें ऐड करने का काम मैन्योर करता है, ना कि फर्टिलाइजर। तो कहीं ना कहीं ये एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल भी रहने वाला है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये सॉइल इरोजन भी कॉज करता है अगर इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए यानी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए यूज करते हैं तो, ठीक है। फिर कह रहा है आपसे ये, वेयर आर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द सेल। सेल में क्रोमोसोम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं भैया, हम अच्छे से जानते हैं, सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलते हैं हमें, क्रोमोसोम्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम्स मिलते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है दैट इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। हमने कल के वीडियो में ही देखा था, ठीक है, डीएनए एंड प्रोटीन। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस के केस में, ह्यूमन सेल के अंदर 23 पेयर। कितने हैं, 23 पेयर हमारे पास होते हैं, ठीक है। चलो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ नर्वस टिश्यू। आपको नर्वस टिश्यू का क्या एक्सप्लेन करना है, तो स्ट्रक्चर बताना है, फिर आपको उसका फंक्शन बताना है, एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन द लोकेशन, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो नर्वस टिश्यू जो होता है बेटा, ठीक है, नर्वस टिश्यू जो होता है वो किससे मिलके बना है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। किससे मिलके बना है, न्यूरॉन्स या नर्व सेल हम इसको बोलते हैं। और इस नर्व सेल के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। यू हैव डेंड्राइट्स, ठीक है, वी हैव डेंड्राइट्स, वी हैव सेल बॉडी जिसको हम साइटन भी कह सकते हैं, ठीक है, साइटन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बनाओगे डायग्राम तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम एज वेल, ठीक है, समवॉट लाइक दिस इज द डायग्राम दैट वी हैव ऑफ आर, किसका, ठीक है ना। सो दिस इज द डायग्राम विच वी हैव, विच यू हैव इन योर बुक, ठीक है, ऑफ योर, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम दैट वी हैव ऑफ आर न्यूरॉन, ठीक है जी। तो हमारे पास हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो किससे बना हुआ है, न्यूरॉन से बना हुआ है या नर्व सेल से बना हुआ है। उसके ये 3 पार्ट्स होते हैं, इनको आप इजीली लेबल भी कर सकते हो, ठीक है। सो वी हैव दिस डेंड्राइट, वी हैव सेल बॉडी एंड वी हैव एक्सॉन, ठीक है। ये आपकी नर्व एंडिंग होती है। क्या होती है, नर्व एंडिंग होती है। फंक्शन की बात करते हैं बेटा, तो इनका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को, ठीक है, दे आर गोइंग टू सेंस द stimulus and pass information from one part of the body and pass information in the form of nerve impulse, in the form of nerve impulse from one body part to another, ठीक है। अच्छा, लोकेशन की बात करें तो कहां मिलेगा आपको भैया, लोकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमें हमारा जो ये नर्वस टिश्यू, एक तो आपको ब्रेन में मिल जाएगा आपके, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में मिल जाएगा आपके, और आपकी नर्व्स में मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा, आपकी नर्व्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो दीज आर दी, यू कैन से स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ योर नर्वस टिश्यू दैट वी हैव,
ठीक है। कमिंग टू द 14th क्वेश्चन, ध्यान दो अगर 14th क्वेश्चन पे, तो ये क्वेश्चन हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, आपको एक्सप्लेन करना है। यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है। आप जाओ कल का वीडियो दोबारा देखोगे, समझ में नहीं आता, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस राइट हियर, यू ऑलरेडी नो द आंसर, वी हैव डन इट इन द yesterday's class, ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हियर, आप इसको अपने आप से यहाँ पे लिख के देखोगे, ठीक है। तो एज अ होमवर्क आपके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये इसका और वाला पार्ट भी है, ठीक है। तो जो और वाला पार्ट है इसको देख लेते हैं हम, क्योंकि ये हमने कल नहीं देखा था, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू विच आर फाउंड। वस्कुलर बंडल में कौन सा टिश्यू मिलता है, जाइलम एंड फ्लोएम। क्या मिलेगा, जाइलम एंड फ्लोएम। इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में क्या मिलता है हमें, वेरी गुड, कॉलमनर। क्या मिलेंगे आपको, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। क्या मिलेगा, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। किडनी की लाइनिंग में क्या मिलेगा आपको, क्यूबॉइडल। क्या मिलेगा आपको, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। आइरिस ऑफ द आई में क्या मिलेगा आपको, स्मूथ मसल। अभी हमने देखा क्या मिलेगा हमको, स्मूथ मसल। मसल्स ऑफ द हार्ट, कार्डियक मसल। क्या मिलेगा, कार्डियक मसल। तो है ना ये क्वेश्चन आसान, जस्ट नॉलेज होनी चाहिए एंड यू विल बी एबल टू डू दिस इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस कंटेंट दैट इज मेंशन्ड हियर। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डायग्राम दिया हुआ है आपको यहाँ पे, उसको स्टडी करना है और कुछ क्वेश्चंस को आंसर। तो डायग्राम किस चीज का है आप जानते ही हैं, इट इज फ्लोएम दैट इज शोन हियर, ठीक है। फ्लोएम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं भैया, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सीव ट्यूब्स हैं हमारे पास, कुछ केसेस में सीव सेल्स भी होते हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल्स होते हैं हमारे पास, वी हैव कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स, वी हैव दिस क्या हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया आपके पास, ठीक है। और आपके पास फ्लोएम फाइबर हो गए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए हमारे पास, ये हो गए हमारे पास हमारे सारे फ्लोएम और उसके कंपोनेंट्स। अब बताना है आपको कौन सा टिश्यू है डायग्राम है, तो फ्लोएम है, ठीक है ना। तो एक आंसर डायरेक्टली यहाँ पे ये हो गया। अब कह रहा है विच टिश्यूज आर मेकिंग दिस वस्कुलर बंडल, विच टिश्यूज टुगेदर मेक वस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। क्या बनाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों मिलके वस्कुलर बंडल बनाते हैं। बी का आंसर हो गया। ए बी सी आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास सीव प्लेट। क्या है बेटा, ए सीव प्लेट। बी की बात करेंगे तो बी क्या हो गया आपके पास, सीव ट्यूब। क्या हो गया, बी सीव ट्यूब, ठीक है। बी क्या हो गया, सीव ट्यूब, ठीक है। सी की बात करेंगे तो ये हो गया आपके पास मीजोफिल सेल। क्या हो गया, मीजोफिल सेल, प्लांट सेल, लीफ सेल, कुछ ही बोल सकते हो। डी क्या हो गया आपके पास, डी जो है, डी मैं यहां पर लिख देती हूं, ठीक है। तो डी क्या है हमारे पास, डी है हमारे पास कंपेनियन सेल। क्या है डी हमारे पास, कंपेनियन सेल। क्लियर है। सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 15th, इजी अगेन, ठीक है। सो दिस इज दी दिस इज योर यू कैन से क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू योर जितना भी चैप्टर्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड ये सारे यहाँ पे क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है। चलो, तो आज का जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो हम सब हमने यहाँ पे कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद, ठीक है। तो जो हमारा रह गया अभी रिमेनिंग, वो 6 सैम्पल पर रह गए हैं, ठीक है। 6 अभी और करेंगे हम। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 देन सैम्पल पेपर होते हैं, तो इससे एक इनफ रिविजन हमारी हो जाती है, ठीक है। तो आपको ना एक बार पढ़ लो और फिर ये रिवीजन कर लो, तो ये मोर देन इनफ होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। अगेन मैंने जैसे कल भी कहा था, बेस बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका बेस बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है आपको लिखना कैसे है, मेन द थिंग इज दैट, ओके। चलो, तो हम लोग जो अपना वीडियो है, ठीक है, उसको यहाँ पे एंड कर देते हैं एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे हमारे सैम्पल पेपर 5 के बारे में, ठीक है। चलो, तो कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, यू कैन फील फ्री, यू कैन आस्क इन दी कमेंट्स, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर।